जब इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत की शिक्षा प्रणाली को परिवर्तित करने के लिए आप लोगों ने क्या किया, क्या जवाब दोगे? आप यही कहोगे कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते रहे इंग्लिश मीडियम में और उन्हें शराब पीता हुआ देखते रहे, सिगरेट पीता हुआ देखते रहे, लिवन में रहता हुआ देखते रहे। संस्कार के लिए आपने उन बच्चों के लिए क्या किया? तो हम और आप मिलकर भगवान से कह सकते हैं कि हमने भी एक शिक्षा की नींव रखने के लिए गौरी गोपाल विद्यालय में एक ईंट का साथ दिया है, एक क्लासरूम का सहयोग किया है। वरना जल तो रहा ही है समाज आज की आधुनिकता में। प्रिय भक्तों, ये हमारी मां है, दिल्ली से आई हैं। ये वही मां है जिन्होंने अपने एक बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, मेहनत करके कमाया, खिलाया, घर बसाया, घर बनाया। माँ बाप क्या नहीं करते बच्चों के लिए। बाद में उसी बेटे ने, उसी बहू ने मां को घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया। जब अपने सताते हैं तो कोई तो हो अपनाने वाला। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? महाराज जी मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली जी। कौन है आपके घर पे? कोई नहीं है, मैं तो किराए के मकान में रहती थी। बेटा, बहू और बहू के पियर वाले ऐसे निकले, उन्होंने हमारा सारा घर बिखरा दिया। बहू ने? बहू ने, उसके और उसके पियर माँ बाप ने। तो पहले तो लड़के को बोलते तुझे जान से मार देंगे अगर जो तू हमारे सामने आ गया। उसे वो बेचारा डर के मारे चला गया। फिर सारा घर का सामान लेकर के, तो 2 लाख का सामान हमने 1 साल पहले ही लिया था, सारा पूरा फर्नीचर सब कुछ लेके अपने ट्रक में भरवा के मायके चली गई। अब मैं कहाँ रहूं किराए के मकान में? तो मेरे को किसी ने बताया कि मैं अपना फिर यहाँ पर। तो बेटे ने कभी फोन नहीं लगाया? महाराज जी 5 साल हो गए, पता ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। और मैं कुछ तो बहू ने कभी फोन नहीं लगाया? बहू ने? बहू तो नहीं, वो कभी चाहती है कि मैं, बहू नहीं चाहती कि आप रहें साथ में। पोता है, एक पोती है, उस तक को मार दिया उन लोगों ने। 23 साल की पोती थी, पढ़ी लिखी थी। क्या कर दिया? पोती को भी मार दिया उन लोगों ने। क्यों? उसके बीमार थी, इलाज नहीं करवाया। 23 साल की थी वो, बहुत पढ़ी लिखी हुई थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, इंग्लिश और साइंस पढ़ाती थी। तो किसने मार दिया? उनका इलाज नहीं कराया तो मर गई वो। अब एक पोता है, उसके साथ ही रह रही है बहू। अच्छा, तो पोता के ब्याह में आप जाओगी कि नहीं? जब मुझे पता ही नहीं वो कहाँ रहे, वो अपने मायके में रहती है, मैं जाती नहीं हूँ बस। तो पोते के ब्याह में बुलाते ही नहीं है, वो बात ही नहीं करना पसंद करते हमसे। पोता कब है शादी पोते की? पता नहीं मुझे, मैं तो कोई मतलब ही नहीं है, अभी तो छोटा है अभी तो। पोते का विवाह होगा, सब नाचेंगे पर दादी ना होगी। बहू को सास पसंद नहीं है, पोते को दादी पसंद नहीं है, बेटे को माँ पसंद नहीं है। अपनों के होते हुए भी दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। लेकिन ये दास अनिरुद्ध अपना फर्ज पूरा करता है कि इनके अपनों ने भले सहारा ना दिया हो, पर गौरी गोपाल में सहारा जरूर मिलता है। आपसे मेरी यही प्रार्थना है। मैया, यहाँ भोजन मिलता है आपको समय से? महाराज जी हमें वो चीज मिलती है जो शायद संसार में हमने अपने घर में भी ना देखी हो। खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है महाराज जी, हमें सब कुछ मिलता है यहाँ। सुबह से 6 बजे चाय आ जाती है, 7 बजे नाश्ता आ जाता है, दिन में खाना आता है, फिर 4 बजे फिर चाय आती है, फिर शाम को 7 बजे खाना, फिर 8 बजे दूध। हमें किसी चीज की कमी नहीं है। कोई पैसे तो नहीं लेते? नहीं महाराज जी नहीं, आप तो हमारे लिए भगवान से भी भगवान हो। हम भगवान के दास, आप माओ के दास हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो हमें आपने नहीं दी? कभी सपने में भी नहीं सोचा था जो हमें यहाँ मिलता है कभी यहाँ मिलेगा। कभी नहीं मिला महाराज जी, जो सुख हमने यहाँ पाया कभी नहीं पाया महाराज जी।
इन माओं की ये दुआएं आशीर्वाद ये आपके लिए है। आप सब सहयोग ना करते तो इन माताओं की सेवा कैसे होती।